रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के जिस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, उत्तर प्रदेश उसकी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में उभरा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड लखनऊ में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ब्रह्मोस मिसाइल तो बनाई है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहला दुश्मन के ठिकाने पर जब ब्रह्मोस मिसाइल ने हमला किया था तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अपने आप को कांपती हुई दिखाई दे रही थी, और वह नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के नोड के लिए भी बीएल को वहां पर भेजा है। उन्होंने 75 हेक्टेयर लैंड वहां पर ले ली है, उसका कागज भी हमने उन्हें उपलब्ध करवा दिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत शीघ्र उनका कार्यक्रम मिले और वहां पर उस यूनिट को भी प्रारंभ करने के लिए हम चलें। झांसी में बीडीएल अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुका है, और जो 6 के 6 नोड हैं जिस मजबूती के साथ ये आगे बढ़े हैं, वह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में कुछ नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। नोएडा और कानपुर में हम लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी धनराशि आईआईटी कानपुर को भी और नोएडा में भी विकसित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे सभी, चाहे वह आईआईटी कानपुर हो और चाहे नोएडा का सेंटर हो, ये सभी केंद्र भारत की रक्षा सेनाओं के साथ बेहतर तालमेल बना करके उन रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप ड्रोन का निर्माण और उस क्षेत्र में नए इनोवेशन करते हुए उस दिशा में मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अभी पिछले वर्ष माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में भी हम लोग साथ गए थे। पहले हम दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे और दुश्मन हमारा डाटा का इस्तेमाल करते थे जो हमें ही कमजोर बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी आत्मनिर्भरता हमारी सक्षमता का भी प्रतीक होगा।